द संस्कृत स्टडी चैनल 96 में। और आज का हमारा विषय है सुक्ति सौरभम। फर्स्ट पार्ट में हमने 6 श्लोक पढ़े थे। सेकंड पार्ट में हम आगे के श्लोक पढ़ते हैं। तो 7वां श्लोक क्या कहता है? आरभेत ही कर्माणि श्रान्तः श्रान्तः पुनः पुनः कर्माणि आरभमाणं ही पुरुषम श्री निषेवते। अन्वय क्या है? अन्वय से बिल्कुल बात स्पष्ट होगी। श्रान्तः श्रान्तः थक थक कर, पुनः पुनः बार बार, ही कर्माणि निश्चित रूप से कर्माणि कामकाज को, आरभेत शुरू करें। कहते हैं कि थक थक कर बार बार निश्चित रूप से कामकाज को, कार्य को शुरू करें। क्योंकि लक्ष्मी श्री कर्माणि जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, कि काम को आरंभ माना शुरू करने वाले व्यक्ति, जो काम को शुरू करने वाले व्यक्ति होते हैं, पुरुषम ही निषेवते पुरुष को ही प्राप्त होती है या उनकी ही सेवा करती है, उनको ही मिलती है। क्या कहते हैं कि बार बार श्रांत थक थक कर बार बार कर्माणि आरंभ निश्चित रूप से कार्य को आरंभ करें। क्योंकि जो लक्ष्मी होती है कार्य को आरंभ करने वाले पुरुष को ही प्राप्त होती है, मिलती है। कि जो व्यक्ति बार बार थक थक कर, ठीक है ना, काम को शुरू करता है, लक्ष्मी स्वयं उनको मिलती है। कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति उद्योग धंधों में लगे होते हैं, धन संपत्ति उनको मिलती है और लक्ष्मी खुद उनके पास चलकर आती है, जो व्यक्ति कार्य को करने वाले होते हैं। कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में, एकानापि सुपुत्रेण विद्यायुक्तेन साधुना आह्लादितम कुलम सर्वम यथा चंद्रेण शौरी। चाणक्य नीति से लिया गया श्लोक। कहते एकेन अपि एक से भी, विद्यायुक्तेन विद्यायुक्त हो, साधु हो, अच्छा हो, साधुना का अर्थ भी अच्छा या सज्जन, सुपुत्रेण अच्छे बेटे से, कुलम सारा कुल, आह्लादितम प्रसन्न होता है। कहते हैं एकेन अपि अगर एक पुत्र विद्या से युक्त हो, सज्जन हो, कैसा हो कि एकमात्र अच्छे पुत्र जो विद्या से युक्त हो, सज्जन हो, सुपुत्र अच्छे पुत्र से, सर्वम कुलम सारा कुल क्या होता है? आह्लादितम प्रसन्न होता है या रोशन हो जाता है। जैसे चंद्रेण शवरी, जैसे चांद से, शवरी मैंने रात्रि, जैसे एक चांद से रात्रि रोशन हो जाती है, उसी प्रकार एक पुत्र से जो कैसा हो, विद्या से युक्त हो, सज्जन हो, उससे क्या होगा? सारा कुल आह्लादित हो जाएगा, प्रसन्न हो जाएगा। जैसे चांद से शवरी यानी चांद से, एक चांद से रात्रि, इसी प्रकार एक पुत्र से सारा कुल कैसा हो जाएगा? खानदान प्रसन्न हो जाएगा। कि जिस प्रकार एक पुत्र से जो विद्या से युक्त हो, सज्जन हो, सारा कुल प्रसन्न होता है, उसी प्रकार एक चांद से क्या होता है? सारी रात रोशन हो जाती है। कि अकेला, कि मनुष्य के पास बहुत सारे बेटे ना हो, एक अकेला ही पुत्र हो, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए, विद्यायुक्त होना चाहिए। उससे क्या होगा? सारा कुल रोशन हो जाएगा। अगर 100 मूर्ख पुत्रों से तो एक पुत्र होना बेहतर है, अच्छा है। कहते हैं गुण ही गुणम वेति न वेति निर्गुणः, बलि बलम वेति न वेति निर्बलः, पिको वसंतस्य गुणम न वायसः, करी च सिंहस्य बलम न मुष्कः। चाणक्य नीति से लिया गया श्लोक। क्या कहते हैं? गुण ही गुणवान व्यक्ति ही गुणम गुण को वेति जानता है, निर्गुणम निर्गुण व्यक्ति न वेति नहीं जानता। निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। कि गुणवान व्यक्ति गुण को वेति जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता। बलि जो बलवान व्यक्ति है, बलम वेति बल को जानता है, निर्बलः निर्बल व्यक्ति न वेति नहीं जानता। कि गुणवान व्यक्ति गुण को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता। बलवान व्यक्ति बल को जानता है, निर्बल व्यक्ति बल को नहीं जानता। पिकः वसंतस्य गुणम जो कोयल है वही वसंत के गुण को जानती है, वैसा न कौवा नहीं जानता। करी च सिंहस्य बलम
और जो हाथी है वही शेर के करीब, मैंने हाथी है जो सिंहस्य बलम, शेर के बल को जानता है, मूषक न मूषक चूहा नहीं। कहने का अर्थ क्या है कि अगर कोई व्यक्ति गुणवान है वही दूसरे व्यक्ति के गुण को जान सकता है, क्योंकि गुणवान व्यक्ति ही गुण को जान सकता है, ठीक है ना। बलवान व्यक्ति ही दूसरे बलवान व्यक्ति के बल को जान सकता है। जो कोयल है वही वसंत के गुण को जानती है, क्योंकि वह इसमें बहुत मीठा आलाप करती है, कौवा नहीं जानता वसंत के गुण को। कहने का अर्थ यह है कि अच्छे लोग अच्छाई समझते हैं, बुरे लोग जो हैं वो अच्छाई को बिल्कुल भी समझ नहीं पाते हैं। अजीर्णे भेषजम वारी, जीर्णे वारी बलप्रदम, भोजने चामृतम वारी, भोजनांते विषापहम। अब वेद के सुभाषित संग्रह से लिया गया है यह श्लोक। तो कहते हैं अजीर्णे, अपच, कि जब अपच की स्थिति में भोजन नहीं पचे तो वारी जो जल है, भेषजम औषधि का दवा का काम करता है। अब यहाँ पे जल के बारे में बताएगी कि जल कब पीना चाहिए कब नहीं पीना चाहिए। कहते हैं अजीर्ण, जब भोजन नहीं पच रहा हो तो वारी जल पीना चाहिए। उस समय जल कैसा करता है, भेषजम औषधि का कार्य करता है उस वक्त जल। कहते फिर जीर्णे, जब भोजन पच रहा हो तो उस समय जल क्या करता है, बलप्रदम भवति, बल प्रदान करता है। जब मनुष्य का भोजन पच जाने पर क्या हो, पानी पिया जाए तो भोजन क्या करता है, बल प्रदान पड़ता है कि पच जाने पर अगर हम पानी पीते हैं तो वह क्या करता है, बल प्रदान करता है। भोजने वारी, और भोजन के बीच में जल को पीने से अमृतम भवति, अमृत के समान माना गया है कि आप भोजन के बीच में अगर थोड़ा सा जल पीते हैं या पानी पीते हैं तो सब अमृत के समान माना गया है। फिर कहते हैं भोजन अंते, और भोजन के अंत में वारी जल पीना, विष अहम विष अपहम, कि भोजन के बाद पानी पीना कैसा है, विष अपहम जहर की तरह होता है, कि भोजन के अंत में पानी नहीं पीना चाहिए। भाव क्या है कि जब भोजन न पचे, अपच की स्थिति हो तो खूब पानी पिए, और भोजन के बीच में थोड़ा सा पानी पी लेना कैसा है, अमृत के समान माना गया है। लेकिन भोजन के कम से कम 1 घंटे तक, भोजन करने के बाद 1 घंटे तक पानी नहीं पीना चाहिए, उसको जहर के समान माना गया है। फिर कहते हैं अनेक संस्युच्छेदी प्रोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचन शास्त्रम यस्य नास्ति अंधा एव सह। कहते हैं शास्त्रम अनेक संस्युच्छेदी, जो शास्त्र है, जो शास्त्रों का ज्ञान है, अच्छी ज्ञान है, अच्छी किताबें हैं, अनेक संस्युच्छेदी, अनेक संशयों का, अनेक संदेहों को क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। प्रोक्षार्थ से, और छुपे हुए अर्थ को दर्शकम दर्शन करा देते हैं, प्रकट करा देते हैं, कि जो शास्त्र हैं अनेक संशयों को दूर कर देते हैं और छुपे हुए अर्थ को प्रकट करा देते हैं। इसलिए अनेन प्रकार शास्त्र, इस प्रकार से जो शास्त्र सर्वस्व लोचन में सभी की आंखें हैं, इस प्रकार से जो है वो क्या है, सबकी आंखें हैं। यस्य न अस्ति शास्त्रम, जिसकी ये क्या है, आंखें, जिसके पास, यस्य न अस्ति शास्त्रम, जिसके पास शास्त्र नहीं है, शास्त्र ज्ञान नहीं है, स अंधा एव, वह व्यक्ति कैसा है, अंधा है। स अंधा एव, वह तो आंखों वाला भी अंधा है। क्या कहते हैं, जो शास्त्र है वह अनेक संदेहों को दूर करता है और छुपे अर्थ को ज्ञान करा देता है। उसी प्रकार शास्त्र है जो क्या है, सबकी आंखें, जिसके पास शास्त्र रूपी ज्ञान नहीं है, से अंधा एव, वह तो आंखों वाला होते हुए भी अंधा है। 12वें श्लोक में कहते हैं अल्पज्ञ एव पुरुषः परलपति पांडित्य संभृति मति तुमित भासी, कांस्यम यथा ही कुरुते अतितराम निनादम तद्वत् सुवर्णमिह नेव करोति नादम। सुक्ति। क्या कहते हैं, अल्पज्ञ पुरुषः, जो अल्पज्ञ है, थोड़ा जानने वाला है पुरुष, एव ही, वही, असज्रम निरंतर परलपति बकवास करता है, कि जो व्यक्ति थोड़ा जानता है वो निरंतर क्या करता है, बकवास करता है। पांडित्य संभृति मतम, और जो विद्वान व्यक्ति है, निश्चित बुद्धि वाला व्यक्ति है, तुमित भाषी, वो तो बहुत ही कम बोलने वाला
होता है, जो पढ़ा लिखा बुद्धिमान व्यक्ति होता है वह कैसा होता है, कम बोलने वाला होता है। जैसे यथा कांस्यम, जिस प्रकार कोई कांस्य है, कांस, अतितराम, बहुत ज्यादा, निनादम, शोर करता है, और तद्वत, उसी के समान, यह स्वर्णम, जो सोना है, नादम नैव करोति, बिल्कुल आवाज ध्वनि नहीं करता है। कि जिस प्रकार कांसा अतितराम, बहुत अधिक, निनादम में शोर करता है, तद्वत, उसके समान वाला ही स्वर्ण क्या करता है, नादम नैव करोति, आवाज बिल्कुल नहीं करता है। कि जो अल्पज्ञ पुरुष है वो निरंतर बकवास करता है, थोड़ा जानने वाला मनुष्य निरंतर बकवास करता है। जो पांडित्य संवृत्ति और जो बुद्धिमान व्यक्ति है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तू मितभाषी, कम बोलने वाला होता है। जिस प्रकार जो कांस्या है वो बहुत अधिक आवाज करता है, लेकिन उसी के समान स्वर्ण है जो वह बिल्कुल भी आवाज नहीं करता। ठीक है ना। इस प्रकार इसमें ज्ञानी लोग और अज्ञानी लोगों के बारे में बताएगी। जो ज्ञानी लोग हैं वो अपने जरूरत के हिसाब से कम बोलते हैं, और ज्ञानी लोग क्या करते हैं, फालतू में ही बोलते रहते हैं। इस प्रकार ये आज हमारा लेसन कंप्लीट हुआ।